गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। माई सेल्फ अंजलि जैन। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 3 गाय की चोरी पढ़ा था। आज का वीडियो पार्ट 2 है, मतलब भाग 2 है, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपको वीडियो में से देख के अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। लेकिन प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक बार हम इस पाठ को रिवाइज़ कर लें, इसे पढ़ लें कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। मैं संक्षिप्त रूप में आपको ये पाठ समझा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में एक मुंशी जी हैं, मुंशी प्यारेलाल। वो यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि उनके गांव में या किसी भी कस्बे में, मतलब कि आसपास के इलाके में कोई भी वारदात हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई किसी से मारपीट कर ले और ये बात का पता उनको ना चले। और यहाँ तक कि सिर्फ पता ही नहीं, उनको तो उसकी पूरी सूचना मिलनी चाहिए। उनके लिए ये बात बड़ी हैरानी की होती थी कि कोई भी घटना हो और वो वहाँ पर मौजूद ना हो। वो हमेशा ऐसी घटनाओं का पता लगाते और उस जगह पर कुछ भी करके वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाते थे। अगर एक ही वक्त में 2 से 3 घटनाएं हो जाएं, तो वो कैसे भी जोड़ जाड़ कर तुक बिठाने की कोशिश करते और आश्चर्यजनक रूप से उस जगह पर पहुँच जाते थे। बच्चों, कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले से मालूम होती थी तो उसका अधिक प्रचार करते थे। अगर वे पान वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकर से लेकर मुक्की कपड़े वाले की दुकान तक जो भी मिलता उससे चर्चा करके कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते ही रहते थे। फिर जितना मालूम होता उसमें से कुछ न कुछ जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते थे कि घटना में आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ भी करके वो घटना का पूरा हालचाल जान लेते थे। अब एक रात को ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई थी। बूढ़ी काकी सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब काकी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। मुंशी जी की भी आंखें उसी वक्त खुली। जब उनको पूरा माजरा समझ में आया तो वो छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बूढ़ी काकी रो रही थी और एक आदमी ने उनसे पूछा कि ये गाय यहीं बंधी थी और तुम कहाँ सो रही थी। मुंशी जी की जैसी आदत थी कि वो बातें जोड़कर बोल देते थे, वैसे ही उन्होंने इस बार भी किया और उन्होंने कहा कि अरे भाई, सभी यहीं सोते हैं, मैं भी यहीं चबूतरे पर सो रहा था और गाय ज़रूर रात के 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ उस वक्त आहट मुझे हुई थी। वैसे तो मैं चौकन्ना सोता हूँ, पर इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने सोचा कि हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई गैया खोले ले जा रहा है, पर लगा मुझे ऐसा जैसे गाय चली रही है। यही ख्याल किया और शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए हैं, मच्छर परेशान कर रहे होंगे, ऐसी बात उन्होंने सभी लोगों से कह दी। भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। जब पुलिस का नाम सुना तो मुंशी जी की अपनी आंखें मिचमिचाई और आगे बनने के नाते वो बोले कि अरे, उस वक्त ज़रा सा यह ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकल नहीं पाती। लेकिन एक बात यह और है कि चोर गैया को उधर मैदान के रास्ते से ले गए हैं। थानेदार साहब जब आए, तहकीकात की, मौका मुआयना किया तो उन्होंने मुंशी जी को पुकारा। मुंशी जी निकल आए भीड़ में से, लेकिन उनका चेहरा फीका पड़ गया था, जैसे कि वो बड़ा सब्र करके आए हों। थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वह बता दीजिए। तब मुंशी प्यारेलाल काँपने लगे और उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने असहनीय पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा और खामोश हो गए। थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान यह था कि
मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। असल में बात यह हुई कि आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो चटाई लेकर यहीं पर लुढ़क गया था। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आँख खुली तो सब लोग बात कर रहे थे और वही बातें मैंने दोहरा दी थी। असल में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। मुंशी जी इस बात से बड़े व्याकुल थे कि उन्हें कुछ पता नहीं था और उन्होंने दो बातें जोड़ के लोगों के सामने लोगों की सुनी सुनाई बातें कह दी थी। इसलिए सुबह सुबह मुंशी जी अंधेरा होने से पहले ही गांव से निकल गए। अगले 4-5 रोज़ वो घर पे नज़र नहीं आए। एक रोज़ नज़दीक के गांव से कोई आया तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी के यहाँ फौजदारी करने गए थे। उनकी ज़मींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। सुना था कि चोरी की गाय का सुराग लगाकर वो वहाँ पे पहुँचे थे। कैसे पहुँचे ये तो कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने ले ली थी। मुंशी प्यारेलाल जी गाय को लेकर और 3 और लोगों को लेकर अपने गांव में पहुँचे। गांव में पहुँचे तो गाय की रस्सी मुंशी जी के हाथ में थी। वो लोगों के आँखों में अपने लिए विश्वास खोज रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे कि पुलिस भला क्या कर सकती थी। मैं तो पहले ही जानता था कि जो भी काम करना हो अपने बूते पर उठाना चाहिए। अरे साहब, लोगों से उन्होंने कहा कि अरे साहब, क्या गांव था, डकैतों का गांव था, पहलवानों का गांव था। ऐसे बड़े बड़े राक्षस जैसे वहाँ पे आदमी थे, पर उन्होंने सुराग लगा लिया कि गाय किसके पास है। वो वहाँ पे पहुँच गए। लोगों ने उन्हें लाठियों से मारा भी सही, लेकिन वो मार खा के भी गाय को ले आए थे। कहते कहते वो अपनी बाहें लोगों को दिखा रहे थे, जो कि लाठियों की मार से सूजी हुई थी। बच्चों, इस पाठ का मूल्य यह है कि हमें कभी भी शेखी नहीं बघारना चाहिए। अपने किए पर पछतावा होना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने से पहले आप अपनी फेयर कॉपी में इस पाठ के शब्दार्थ को लिखेंगे, जो कि आपको आपकी किताब में पेज नंबर 22 पर दिए हुए हैं। सारे शब्दार्थों को लिखकर उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे इस वीडियो में से देख के। पहला पार्ट है सोचिए और बताइए, पेज नंबर 23 पर। सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न है, मुंशी प्यारेलाल किस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। इसका उत्तर है, मुंशी प्यारेलाल उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें उन्होंने किसी के दुख या विपत्ति के समय मदद न की हो, किसी के झगड़े को न सुलझाया हो या किसी घायल को अस्पताल तक न पहुंचाया हो। प्यारे बच्चों, हमने पाठ में भी यही पढ़ा है और समझा है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, किसी घटना का पता न चलने पर मुंशी प्यारेलाल क्या करते थे। बच्चों, इसका उत्तर है, किसी घटना का पता न चलने पर मुंशी प्यारेलाल ईमानदारी से पछताते और इधर उधर घूम घूम कर उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते थे। प्रश्न 3 है, बूढ़ी काकी की गाय कैसे मिली। इसका उत्तर है, मुंशी प्यारेलाल चोरी की गाय का सुराग लगाकर नगला पहुँचे थे। वहाँ बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने गाय ले ली, जिसके लिए उन्हें लाठियों की मार भी खानी पड़ी। इस तरह बूढ़ी काकी की गाय मिल गई।
बच्चों अगले प्रश्न आएंगे आपके अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर का पहला प्रश्न है, किसकी गाय चोरी हो गई थी? उत्तर है, बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई थी। प्रश्न 2 है, थानेदार गांव में क्यों आया था? उत्तर है, थानेदार गांव में गाय की चोरी के मामले में तहकीकात और मौका मुआयना करने के लिए आया था। इसके बाद प्रश्न आएंगे बच्चों, लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर का पहला प्रश्न, एक ही वक्त में 2 घटनाएं हो जाने पर मुंशी जी क्या करते थे? इसका उत्तर है, एक ही वक्त में 2 घटनाएं हो जाने पर मुंशी प्यारेलाल जोड़ जाड़ कर उनमें तुक बैठाने की कोशिश करते और आश्चर्यजनक रूप से वहां पहुंच ही जाते थे। प्रश्न 2 है, मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा डॉक्टर साहब ने क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर साहब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुंशी जी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वह सबके विश्वास पात्र थे, परंतु गाय की चोरी के विषय में झूठ बोलने के कारण सभी का उन पर से विश्वास उठ गया था। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिख लीजिएगा। आपको पता ही होगा कि आपको प्रश्न ब्लैक पेन से और उत्तर ब्लू पेन से लिखना है। प्यारे बच्चों, आप पार्ट 1, 2 और 3 के यहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर वीडियो में से ही देखकर लिखिएगा। धन्यवाद।